दोवड़ा प्रकरण में निर्दोष पुलिसकर्मियों को बहाल करने की उठी मांग, सर्व समाज ने सौंपा ज्ञापन। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने में दर्ज चोरी के एक मामले में गिरफ्तार युवक की मौत के बाद 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। अब इस मामले में सर्व समाज ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर कहा कि निलंबित किए गए पुलिसकर्मी निर्दोष हैं और उनका उस पर मुकदमे से कोई वास्ता नहीं था। अधिवक्ता शार्दुल सिंह ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे जानकारी देते हुए बताया कि सर्व समाज का आरोप है कि राजनीतिक दबाव और पार्टी विशेष के प्रभाव में आकर कार्रवाई की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि निलंबन केवल सामान्य एवं ओबीसी वर्ग से संबंधित होने के कारण किया गया है। इससे आमजन और समाज में भय का माहौल है, क्योंकि कानून व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारी ही अगर राजनीतिक दबाव में निलंबित होंगे तो जनता की सुरक्षा कैसे होगी। सर्व समाज ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि निर्दोष पुलिसकर्मियों को तुरंत बहाल कर पुनः पदस्थापना पर लगाया जाए और सर्व समाज की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि 12 अक्टूबर 2025 तक निलंबित पुलिसकर्मियों की बहाली नहीं होती है तो 13 अक्टूबर 2025 से जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देखिए, सारा प्रकरण सबके जानकारी में है। ये मात्र एक पार्टी और एक पक्ष के राजनीतिक द्वेषतापूर्ण आरोप लगाकर और सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के हितों का पर कुठाराघात किया है। जो हमारे रक्षक है, अगर उनको ही सुरक्षा के मामले में अगर किसी तरीके से दंडित किया जाता है तो एक आम जन में भय व्याप्त है, क्योंकि आए दिन डूंगरपुर शहर में और विभिन्न मुख्य मार्गों पर विभिन्न जो मुख्य मार्ग है उन पर आए दिन पत्थरबाजी, पहले भी कितनी घटनाएं हुई है जिसमें कई लोग घायल हुए, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं कारों में, कोई सुरक्षित नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर पुलिसकर्मी भी अपना दायित्व नहीं करे तो उस दायित्व ना निभाए और उसके हाथ बांध दिए जाए तो ये गलत है एक तरीके से। इससे पूरे समाज में, पूरे सर्व समाज में भय व्याप्त है। हम ये चाहते हैं कि जो दोषी है डेफिनेटली उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन जो निर्दोष है बिना जांच किए पुलिसकर्मियों को कैसे आप निलंबित कर सकते हैं। आप जांच करते, जांच करने के बाद आपको अगर वो दोषी पाते, जिन व्यक्तियों का उस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है, जिन पुलिसकर्मियों का उस घटना से कोई संबंध नहीं है, जो पुलिसकर्मी उस समय गवाह पर थाने में मौजूद नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उनको निलंबित करके ये सिर्फ दिखा रहा है कि आपने सिर्फ राजनीतिक द्वेषता से किया है। चाहे वो ऊपर के अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, उनके ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर हुआ है। हम ये चाहते हैं कि यदि हमारी सुरक्षा करने वाले व्यक्ति ही अगर किसी प्रकार से दंडित होते हैं तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस आंदोलन को डूंगरपुर और जयपुर तक ले जाने की जरूरत पड़ी तो हम जाएंगे। वर्तमान सरकार में सांसद महोदय और मंत्री महोदय इस कांड में शामिल थे और उन्होंने ये निर्दोष पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया था। जिला कलेक्टर नहीं चाहते थे। देखिए, राजनीतिक जो नेता हैं उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं संख्या में कम है। आज की तारीख में ये देखा जाता है कि वोटों की गिनती होती है और वोटों की गिनती में भी माने, चाहे हमें किसी भी लेवल पे माने, हम 43 की संख्या में 43% डूंगरपुर जिले के अंदर है। ये सारे आंकड़े गलत परोसे गए और सारे के सारे ऊपर तक यही सारा मैसेज जाता है बार बार कि यहाँ पर हम कुछ नगण्य है, लेकिन वास्तविकता में जो हमारे आंकड़े हैं वो 43% है। और हम किसी भी कंडीशन में हम अपनी जो समाज का जो एक मैसेज है उसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। और सर्व समाज को मजबूर मत करो कि सर्व समाज दोनों पार्टियों से मुंह मोड़ ले। मेरा आगे मुख्यमंत्री महोदय और संगठन से भी, जो भी वर्तमान सत्ता में या सत्ता से बाहर है, सबसे निवेदन है कि आप एमएलए एमपी सिर्फ आपके सिर्फ कुछ गिनती के वोटों से नहीं बने, आप एमएलए एमपी हम सबके वोटों से बने। तो ऐसा ना हो कि हमको मजबूर होकर आप पर्टिकुलर किसी पार्टी या किसी नेता के खिलाफ हमको एक्शन लेना पड़े। पिछले दिनों अभी दोवड़ा थाना क्षेत्र में जो घटना घटित हुई थी उसमें निर्दोष पुलिस कर्मियों को और जिला प्रशासन ससम्मान उन्हें बहाल करे और यथावत उन्हीं थानों में उन्हें वापस नियुक्त करे। इसी भाव को लेकर के आज पूरा डूंगरपुर जिले के सर्व समाज के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे और हमने आज एसडीएम साहब को, राजस्थान सरकार को के लिए वाया जरिया एसडीएम साहब को बनाते हुए हमने ज्ञापन दिया है। अगली रणनीति में हम जिला कलेक्टर महोदय को, पूरा जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को यही ज्ञापन देंगे
और तब तक भी अगर हमारे पुलिस कर्मियों को रिहा नहीं किया जाता, निलंबन का आदेश वापस लेकर के उन्हें यथास्थान नहीं लिया जाता है, तो ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। हम राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को मिलने का हमने अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और वहाँ तक भी हम पहुँचेंगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।